गांव के कच्चे रास्तों के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में एक गरीब मगर मेहनती लोहार रहता था जिसका नाम मजबूर था। ये मजबूर लोहार का मस्कन और उसकी तजरबागाह थी। मजबूर के दिन का आगाज अज़ान फजर के साथ होता। वो जब अपनी भट्टी में कोयले डालता और धूपनी से आग भड़काता तो उठने वाला धुआं इसकी जिंदगी की तलखियों का इस्तिआरा मालूम होता। उसकी बाजों की मछलियां जब लोहे पर हथौड़ा बरसाती थी तो गांव वाले कहते थे कि मजबूर लोहा नहीं अपनी किस्मत को कूट रहा है। इसकी बीवी सुगरा इसके हर दुख सुख की साथी थी। वो कभी आग तेज करती तो कभी तपते हुए लोहे को पानी के टब में डालकर उसे ठंडा करती। इनके दो मासूम बच्चे अली और ज़ैनब अपनी छोटी आंखों से बाप की इस मेहनत को देखते और शायद यही समझते कि जिंदगी का मतलब ही सिर्फ आग और लोहा है। गांव का निज़ाम एक जालिम जमींदार चौधरी अकरम के हाथ में था। वो सिर्फ ज़मीनों का नहीं बल्कि लोगों के सांसों का भी मालिक बनना चाहता था। उसे जब भी अपनी खेतों के लिए औजारों की ज़रूरत होती तो वो मजबूर को हुक्म भेजता। चौधरी का तरीक़ाकार यह था कि वो लोहा भी मजबूर से मंगवाता, कोयला भी उसका अपना होता और महीनों के मेहनत के बाद जब मजदूरी का वक्त आता तो उसे चंद सिक्के देकर टाल देता या उधार का एक ऐसा जाल बनता जिससे निकालना नामुमकिन था। मजबूर आजिज़ी से अपना सर झुका लेता क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने ज़बान खोली तो उसकी झोंपड़ी गिरा दी जाएगी और उसके बच्चे खुले आसमान तले आ जाएंगे। एक सर्द लहर ने पूरे गांव को अपने लपेट में ले लिया। मजबूर का बेटा अली जो अभी महज 5 साल का था शदीद बुखार की ताब ना लाकर निडाल हो गया। सुगरा ने अपने दुपट्टे के पलों से उसके माथे पर पट्टियां रखी मगर बुखार कम होने के नाम नहीं ले रहा था। मजबूर ने अपनी जेब टटोली मगर वहां सिर्फ खाली पन था। वो दीवाना वार चौधरी के डेरे की तरफ बढ़ा। रात का पिछला पहर था, कुत्ते भौंक रहे थे और चौधरी अपनी आलीशान कमरे में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। मजबूर ने डरते डरते पहरेदारों से मिन्नत की कि उसे चौधरी से मिलने दिया जाए। जब वो सामने पहुंचा और अपने बीमार बच्चे के लिए कुछ रकम उधार मांगी तो चौधरी ने एक कहकहा लगाया और कहा, पहले 20 दरांतियां और 10 खिलाड़ियां तैयार करके लाओ, फिर हिसाब होगा। मजबूर ने वहां से भागना चाहा मगर उसकी पाँव में जैसे मनोवजनी जंजीरें बंध गई थी। अगले 3 दिन मजबूर ने न कुछ खाया न सोया। वो एक पागलपन की कैफियत में भट्टी के सामने बैठा रहा। हथौड़े के हर ज़र्ब के साथ उसके दिल में एक आह निकलती। उसके हाथ जल रहे थे, आंखों में धुएं की वजह से सुर्खी उतर आई थी मगर वो रुक नहीं रहा था। सुगरा उसे देखकर रोती और कहती, बस कर दो मजबूर, तुम मर जाओगे। मगर वो कहता, अगर मैं रुक गया तो अली का सांस रुक जाएगा। जब वो तमाम औजार तैयार करके चौधरी के पास ले गया तो जालिम जमींदार ने औजारों को तो सराहा मगर रकम देने के बजाय उसे धमकाया कि पिछला उधार अभी बाकी है, इसलिए यह काम इस उधार की किस्त समझा जाएगा। मजबूर के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो खाली हाथ, टूटे दिल और भीगी आंखों के साथ घर लौटा जहां अली बुखार में तप रहा था। उस रात मजबूर ने आसमान की तरफ देखकर एक आहद किया। उसने सोचा कि अगर वो लोहे को अपनी मर्जी की शक्ल दे सकता है तो वह अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं बदल सकता। उसने फैसला किया कि अब वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। उसने रातों रात कुछ पुराने कबाड़ से लोहा इकट्ठा किया और ऐसे औजार बनाए जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। उनकी धार इतनी तेज और पकड़ इतनी मजबूत थी कि देखने वाला दंग रह जाता। सुगरा ने उसे हौसला दिया और कहा, हम पाका कर लेंगे मगर अब इस जुल्म की गुलामी नहीं करेंगे। अगले दिन मजबूर ने अपने औजार टेढ़ी में बांधे और शहर के बड़ी मंडी की तरफ निकल पड़ा। वहाँ के किसानों ने जब उसके हुनर को देखा तो वो हैरान रह गए। जहाँ चौधरी उसे चंद सिक्के देता था वहाँ किसानों ने उससे के हुनर की पूरी कीमत दी। शाम को जब वो घर लौटा तो उसके हाथ में अली की दवाइयाँ, बच्चों के लिए फल और सवरा के लिए एक नया दुपट्टा था। इस दिन मजबूर ने पहली बार खुद को वाकई आज़ाद महसूस किया। रफ्ता रफ्ता दूसरे देहातों से भी लोग उसके पास आने लगे। उसकी शोहरत मजबूर लोहार से बदल कर माहिर लोहार होने लगी। वक्त गुजरा, अली तंदुरुस्त हो गया और स्कूल जाने लगा।
مجبور کی بٹی اب ایک چھوٹی سی ورکشاپ بن چکی تھی جہاں 2-3 اور غریب نوجوان کام سیکھ رہے تھے۔ ایک دن چودھری اکرم کا کارندہ اس کے پاس آیا اور بڑے تکبر سے بولا، اے لوہار، چودھری صاحب نے بلایا ہے، ان کے ہل ٹوٹ گئے ہیں۔ مجبور نے سکون سے اپنی جگہ سے اٹھ کر جواب دیا، اپنے چودھری سے کہنا کہ اب یہ لوہار کسی کا ملازم نہیں، اگر کام کروانا ہے قطار میں آ کر باری کا انتظار کرے اور مزدوری پوری ادا کرے۔ کارندہ ہکا بکا رہ گیا کیونکہ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی غریب کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے دیکھا تھا۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جہاں مجبور اپنے جوان ہوتے ہوئے بیٹے علی کو ہتھوڑا چلانا سکھا رہا ہے، مگر اب وہ اس طرف لوہا ٹوٹنا نہیں بلکہ اپنی تقدیر بنانا سکھا رہا ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ غربت کوئی مستقل سزا نہیں ہے بلکہ یہ ایک امتحان ہے جسے صرف محنت اور خودداری سے جیتا جا سکتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اب اسے حقارت سے نہیں بلکہ عزت سے دیکھتے تھے کیونکہ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ جب انسان اپنے اندر کی آگ کو محنت میں ڈال لیتا ہے تو وہ کسی بھی جابر کی زنجیروں کو پگھلا سکتا ہے۔ مجبور کی زندگی گاؤں والوں کے لیے ایک سبق بن گئی کہ غربت کمزوری نہیں ہوتی، اصل طاقت انسان کی ہمت اور محنت ہوتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔